स्पेशल होम में दुष्कर्म के मामले में 10 साल की सजायाफ्ता कैदी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। देर रात खून की उल्टी आने के बाद उसे अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने मामले में स्पेशल होम प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मामले की न्यायिक जांच शुरू कर दी गई है। पानीपत के गांव गांजबड़ के रहने वाले मदन सिंह का बेटा विक्रम स्पेशल होम में वर्ष 2018 से बंद था। उसको सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पानीपत न्यायालय से 2018 में 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। उसका रिश्ते का चाचा देवेंद्र भी स्पेशल होम में साथ में बंद था। रविवार रात करीब 10:30 बजे विक्रम को चक्कर आ गया। उसके बाद कुछ देर बाद ही उसे खून की उल्टी आई और वो बेहोश हो गया। उसको सामान्य अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिस पर अधिकारियों को अवगत करवाया गया। स्पेशल होम अधीक्षक अजय बल्हारा और डीएसपी हंसराज रात को अस्पताल पहुंचे। मृतक विक्रम के पिता मदन सिंह अपने परिजनों के साथ स्पेशल होम पहुंचे। वहां पर उनको विक्रम के साथ में बैरक में बंद अन्य कैदियों से मिलवाया गया। वहीं विक्रम के रिश्ते के चाचा देवेंद्र से बातचीत की गई। मदन सिंह ने बताया कि उनके बेटे को किसी तरह की बीमारी नहीं थी, वो उससे कुछ दिन पहले मिलकर गए थे। शनिवार दोपहर उससे फोन पर बातचीत भी की गई थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर सोमवार को परिजनों को सौंप दिया। सुबह खाई थी खीर पूरी, शाम को दाल रोटी। रविवार को स्पेशल होम में सुबह पूरी, आलू की सब्जी और खीर दी गई थी। वहीं शाम को स्पेशल होम में बच्चों को दाल रोटी और मूली खीरे की सलाद दी थी। नियमित जांच में विक्रम स्वस्थ पाया गया था। रात को अचानक विक्रम की हालत बिगड़ गई थी। उसके बाद उसे अस्पताल में ले गए तो उसकी मौत हो गई। विक्रम के परिजनों को उसके साथ रह रहे अन्य कैदियों से मिलवा दिया है। उनकी संतुष्टि करने का प्रयास किया गया। स्पेशल होम में हुई मौत के मामले में उसके साथ रह रहे अन्य साथियों से मुलाकात की है। विक्रम को खून की उल्टी होना बताया गया है। इस मामले की न्यायिक जांच शुरू कर दी गई है। न्यायाधीश में पोस्टमार्टम हाउस और स्पेशल होम का दौरा करने के साथ ही जांच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारणों से पर्दा उठ सकेगा। जेल में था जी, जो आप इसकी 10 साल की सजा थी जी। 10 साल के बाद में जी 2.5 साल हो गए थे जिसकी जमानत करवाए थे। कुछ टेम्पररी था जी। अभी भी वो अचानक ही पता नहीं क्या हुआ है जिसका। ठीक ठाक था। कल शनिवार को फोन आया था जी। शनिवार को फोन आया था जी। ठीक बताओ था जी। हमने तहकीकात भी करी। कुछ वो बच्चा बोल रहा है कि कुछ 1 महीने से पहले बोला बीमार था। यूँ बताते जी, मार को बताते जी, तो पता लगता हमने भी 1 महीने से बीमार है। जब हम निकल गए सर बीच में, भाई बच्चे ठीक है नहीं है, बोले पापा मैं ठीक हूँ, तुम भी ठीक है ना? मगर बेटा मैं भी ठीक हूँ। 2-3 दिन पहले फोन किया हमने, जब भी बोले पापा मैं ठीक हूँ। मैं तो ये बता रहा हूँ, मेरे को अब क्या कह सके जी, जो देखा तो कुछ बताओ जी। हाँ भाई यही हो, जांच हो जानी चाहिए ना, जांच हो जानी चाहिए, जांच होनी चाहिए ना जी। अब भाई किस कारण था, ये कैसे हो गया, कैसे हादसा हुआ जी? जो आज ये बच्चा मर गया, कल दूसरा बच्चा हो सकता है। कल दूसरा भी है जी। चलो हमारा, हम गरीब आदमी है, हमारा तो बच्चा गुजर गया, कल किसी थर्ड आदमी गुजर गया, फिर क्या होगा ऐसे? एक कैदी गांजबड़ गांव का है पानीपत डिस्ट्रिक्ट में, और पानीपत का ही मुकदमा है 363 पॉक्सो। इसको 10 साल की सज़ा हो रही थी और 2018 में इसको सज़ा हुई थी। रात को अचानक इसको अपने कमरे में, जो इसके साथी ही रहते हैं साथ में, एकदम खून की उल्टी आई। खून की उल्टी आने के बाद वहाँ पर तुरंत गाड़ी थी, उस गाड़ी से सिविल हॉस्पिटल लेके आए। जो ही सिविल हॉस्पिटल लेके आए, डॉक्टरों ने देखा तो उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। तो इनके परिवार के सदस्य भी गांव से आ चुके हैं, उनकी भी संतुष्टि है। और मैंने भी जाके बस्तर जेल में उसके साथियों से और कर्मचारियों से पूछताछ की है, तो किसी तरह का कोई शक शुबा नहीं है। ये नेचुरल डेथ है, जो एकदम अचानक किसी बीमारी के होने की वजह से हो रही है। हम कार्रवाई कर रहे हैं और इसकी एक न्यायिक जाँच भी हो रही है, न्यायिक कार्रवाई भी हो रही है, जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब करते हैं। वो कार्रवाई भी अलग से ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है इसकी जांच करें। रोहित शर्मा की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।